गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास हमारे पास है। हमने अभी तक पढ़ा था स्पीड क्या होती है और उसके न्यूमेरिकल भी किए थे 2। आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। क्लास है हमारी 7th और जो टॉपिक है हमारा वो एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड हमने स्पीड पढ़ी थी कि स्पीड क्या होती है, और अब हम पढ़ रहे हैं इसके बाद जो हमारे पास है टॉपिक वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है कि हमारे पास जो इंटरवल टाइम दिया हुआ है उसमें हमने कितनी डिस्टेंस तय की है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ total distance by total given of time, interval given of time, interval of given time, ये है हमारे पास। तो इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब मैं तुम्हें डिस्टेंस हमें नहीं पता, दूरी होती है। अगर तुम्हें छोटे बच्चे हो तो एक्चुअल पोजीशन होती है ना, जो एक्चुअल पोजीशन, जैसे मान लो हमारे पास यहां से ए पॉइंट से हमें ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट तक, तो ये एक्चुअल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की दूरी वो क्या कहलाती है बेटा? डिस्टेंस कहलाती है। द पाथ ऑफ एक्चुअल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है वो। तो डिस्टेंस का पता लग गया। अब डिस्टेंस जो हमने, यानी कि हम हमारे घर से कहीं पर जाते हैं, हमारी बुआ के घर पे गए या हमारे मामा के घर पे गए, तो वो होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस और टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, हम कितने टाइम में वहां पर पहुंच गए हैं। क्लियर हो गया होगा? अब देखो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसके बुक है हमारे पास, तो बुक निकाल लो अपनी। जो हमारे पास बुक है उसकी बुक निकालो। देखो क्या दिया हुआ है, पहले न्यूमेरिकल है ये हमारा। एक कार स्टार्ट एट 9 AM, AM से स्टार्ट हुई एंड रीच द डेस्टिनेशन, वो उसके डेस्टिनेशन पे पहुंची एट 9:30 AM, यानी कि 30 मिनट में पहुंच गई वो। मनीष नोटेड द डिस्टेंस कवर्ड इन एवरी 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो उसको नोट करता है कि भाई 10 मिनट में हम कितनी दूर गए। तो विच इज गिवन बिलो, जो नीचे दे रखा है, ये देखो टाइम दे रखा है और ये क्या दे रखी है? डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है भाई। अब कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो टाइम हमारे पास 9:10 पे ये 2 किलोमीटर पर आवर, और फिर 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस 5 और 2 7 और 3 10 मीटर। ठीक है भाई, सॉरी 10 किलोमीटर। अब हमारे पास क्या है? टाइम देखो, टाइम भी टोटल टाइम देखते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 कितनी होगी? 10 मिनट्स ये, 10 मिनट्स ये, 10 मिनट्स ये, क्योंकि 9 10 9 10 और 9 10, यानी कि 10 10 का डिफरेंस हो गया। तो 10 मिनट्स ये, 10 मिनट्स ये, 10 मिनट्स ये, तो कितनी होगी बेटा? 30 मिनट्स। अब यहां से देखो मिनट को क्या करना है? किलोमीटर में है तो क्या करेंगे? इनके मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितने आवर हो जाएंगे? 1 आवर
इक्वल टू 60 मिनट्स होती हैं। कितनी मिनट्स होती हैं 1 आवर में? 60 मिनट्स होती हैं। तो कितना हो जाएंगे? तो मिनट्स में कितना हो जाएंगे? 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया? 1/60 आवर। अब देखो यहां से क्या किया, तो 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 हो जाएगा। 30/60 तो टोटल टाइम कितना आ गया? 1/2 आवर। अब देखो, अब हमारे पास एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है हमने। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? यहां पर ए बी लिख देता हूं मैं। ए बी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा? तो क्या है ऊपर 10 और नीचे क्या है? 1/2। तो 1/2 को उलट दो, क्या हो जाएगा? 10 × 2/1। तो कितना हो गया? इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, तो कितना हो गया? 20। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया बेटा? कितनी स्पीड से चल रही है वो गाड़ी? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है। क्लियर?